विवेक आपके जीवन में आपका बचाव करने की हर वक़्त कोशिश करेगा। कि नहीं, नहीं ऐसा मत करो इससे आपको हानि हो जाएगी, ऐसा मत करो इससे हानि हो जाएगी। वास्तव में वह हानि की बात ही नहीं होती है वहाँ। वह हमारा आलस्य प्रमाद रहता है। आलस्य प्रमाद ऐसे सीधा-सीधा कभी नहीं आएगा। अगर आपको लगे कि हमको आलस्य प्रमाद ऐसे सीधा-सीधा आएगा तो वो अपने रूप में आता ही नहीं है तमोगुण और रजोगुण। ये बहुत ही गहरे अंदर जाके आपको देखना पड़ेगा कि कैसे मैं अपने अंदर मुखौटा पहन के बैठा हुआ हूँ। क्या लगा के हुआ है मैंने अपने स्तर पर, वेश बदल के बैठे हुए हैं हम अंदर। एक दूसरा आपको भाग्येश दिखेगा, अंदर जाओगे और बाहर आपको भाग्येश दूसरा दिखेगा। आप कहेंगे ये कैसे 2-2 भाग्येश कैसे जी रहे हैं? तो अंदर वाला को खींच-खींच के बाहर निकालना होता है, जो जो आपने जिस ज्ञान के लिए आपने मस्तिष्क में डाला हुआ है। नहीं तो जैसे ही परिस्थिति आती है, आपके पुराने संस्कार जग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब तक हम अपने दृष्टा भाव में कभी रहते ही नहीं हैं, हम साक्षी भाव में कभी रहते ही नहीं हैं कि यह मेरा मन है, ये मन अलग है और मैं अलग हूँ, मैं साक्षी हूँ इसका, मैं दृष्टा हूँ इसका, मैं नियंत्रण करने वाला हूँ इसका, ऐसी स्थिति बना ही नहीं रखते हैं। हम इसमें मन में, स्थूल शरीर में अंतर ही नहीं रखते हैं। हम ऐसा मानते ही नहीं है कि इनमें कोई जगह भी है, कोई स्पेस है, कोई गैप है, ऐसा हमें दिखता ही नहीं है। हमें लग रहा ही नहीं है कि मैं अलग हूँ, मैं अंदर हूँ, मैं इन इंद्रियों का प्रयोग कर रहा हूँ। मैंने मन से निश्चय किया हुआ है आपको प्रवचन देने का, इस स्थूल शरीर के माध्यम से मैं आपको प्रवचन दे रहा हूँ, यह हर समय स्थिति बनी रहनी चाहिए। अब आप अपने मस्तिष्क को नियंत्रण कर सकते हो। हम क्या होते हैं, हम जज भी खुद ही रहते हैं और जो विक्टिम है हम वो ही खुद रहते हैं। अब दोनों एक ही जना फैसला कैसे करेगा? आप जज भी हो और आप चोर भी हो। अगर आपने मस्तिष्क में ऐसा बना के आपको अलग देखना पड़ेगा कि जज करने वाला मैं हूँ या मन में कुछ क्रियाएं हो रही हैं, वहाँ स्थूल में कुछ हो रहा है। जब तक मैं उन वृत्तियों से बाहर नहीं निकलूंगा, वृत्तियों में रह के मैं अपना ही समाधान कैसे निकाल लूंगा जब मैं खुद ही अक्लिष्ट क्लेश संस्कारों की युक्त वृत्तियों में बैठा हुआ हूँ और हम उसमें से ही समाधान निकालने की कोशिश करते हैं जन्मों जन्मों से, सालों सालों से, कि किसी तरह से मैं इससे बाहर निकल पाऊं। नहीं निकल पाओगे, कभी नहीं निकल पाओगे। इसके लिए आपको अपने आप से दूर रहना ही होगा कि मैं अलग हूं, ये मेरे साधन अलग हैं। जैसे ही आप स्पेस, अभी होता क्या है, मस्तिष्क में जैसे ही कोई आलंबन आ रहा है, उस आलंबन से आप अंदर उपद्रव उत्पन्न हो जाती है, आपके अंदर एक इमोशन फीलिंग उत्पन्न हो जा रही है, जो आपका पुराना ज्ञान के कारण है, पुराने संस्कारों के कारण है, जो जो आपका रक्त है मस्तिष्क में, जहां आपका ब्रेन में आपको निर्णय लेना था, चुनाव लेना था, वास्तव में रक्त वहां जाना चाहिए था, लेकिन रक्त आपका मस्तिष्क के उस जगह पे चला जाता है जो पुराने संस्कारों वाला है, जहां आपको एनर्जी सप्लाई करनी थी वहां एनर्जी सप्लाई ही नहीं कर पाते हो। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम वहीं के वहीं बैठे हैं, हमें बाहर बैठ के रखना है, कंट्रोल करना है, स्पेस उत्पन्न करनी है। मैं भिन्न हूं, ये मेरा सूक्ष्म शरीर है, ये मेरा स्थूल शरीर है, ये स्पष्ट होना चाहिए। अब क्या होगा कि जैसे ही परिस्थिति आ गई आपके अंदर, जहां आपको शक्ति लगानी थी वहीं शक्ति लगा के आपको, जो आपने ज्ञान जहां रखा हुआ था,
आप जो नया ज्ञान उत्पन्न करते हो मस्तिष्क में एक जगह पे रखते हो, और जो पुराना ज्ञान है उसने आपने एक जगह पे रखा हुआ है। अब क्या हुआ है, नए ज्ञान में जहां मस्तिष्क में पड़ा हुआ है, वहां आपकी जब विचलितता अवस्थिति, उपद्रवता अवस्थिति आ जाती है, तो आपके अंदर वो सामर्थ्य ही नहीं रहता है कि मैं नए ज्ञान को ले लूं। आप पुराने जगह ही चले जाते हो और वहां से उठा के फिर से ऑटोमेटिक निर्णय ले लेते हो, और आपकी आत्मा वही निर्णय ले लेती है जो सालों पहले निर्णय ले ली थी। तो अगर आपको वास्तव में चुनाव करना है उस परिस्थिति में, तो आपको अलग रहना पड़ेगा कि ये मुझे आलम्बन आया, इस आलम्बन के कारण मेरे पुराने संस्कार उत्पन्न हुए, ये कल रात को मैंने ज्ञान जो डाला हुआ है वो नया ज्ञान यहाँ डाला हुआ है, और इस ज्ञान को उभार के लेके आना परिस्थिति के समय, यही आत्मबल कहलाता है। और ऋषि दयानंद जी इसी आत्मबल की बात कर रहे हैं कि ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना से मनुष्य का आत्मबल बढ़ जाता है। आत्मबल में क्या करोगे आप, जो पुराने संस्कार हैं, जो इस परिस्थिति में उभर रहे हैं, जो नया ज्ञान आपने प्राप्त किया है, उस नए ज्ञान को पराक्रम से सामने लेके आते हो। इसीलिए ही हम प्रार्थना करते हैं, तेजोसी तेजोमयी देही वीर्यमसी वीर्यमयी देही। हे ईश्वर, आप पराक्रमी हो, मुझे भी पराक्रमी बनाओ। कैसे पराक्रमी बनोगे आप? आपको कहीं युद्ध लड़ने जाना है, कहीं बाहर आप क्या सीमाओं पे जा रहे हो पाकिस्तान से लड़ने? तो आप योद्धा पराक्रमी कैसे बनोगे? योद्धा पराक्रमी ऐसे ही बना जाता है जब मेरे अंदर नया मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, परिस्थिति के समय मेरा पुराना ज्ञान उत्पन्न हो गया है, तो पराक्रम का अर्थ ये होता है इस पुराने ज्ञान को पीछे रख के नए ज्ञान का प्रयोग करना। इसको ही वीर्यमसी वीर्यमही कहते हैं कि मैं पराक्रम का प्रयोग करूं, नए संस्कारों का उपयोग करूं। इसीलिए बलमसी बलमही कहते हैं। मेरी वास्तव में कुछ शारीरिक न्यूनता आ गई है, तो उन शारीरिक न्यूनताओं को भी मैं ऊपर उठ के बल का प्रयोग करूं। तो इसीलिए ओजोसी ओजोमही क्या जाता है, आंतरिक मेरे में सामर्थ्य उत्पन्न हो जाए। आंतरिक सामर्थ्य चाहिए, हमारे मन का सामर्थ्य, हमारे अंदर वो आंतरिक सामर्थ्य नहीं है कि हम पुराने ज्ञान को नीचे रख के और नए ज्ञान का प्रयोग कर पाए। तो यह आर्थिक सामर्थ्य कैसे बढ़ता है? यही तप से बढ़ता है। और हम अपने जीवन में केवल सुविधाजनक निश्चितता से ही जीना चाहते हैं। जब तक आपका चुनाव सुविधाजनक है, आपका चुनाव केवल निश्चितता के ऊपर है, तब तक ये पुराने संस्कार आपको छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि आप पुराने संस्कारों का बनने का अर्थ ही यह है कि इन संस्कारों को आपने अपनी सुविधा के लिए ही बनाए हैं। यह संस्कार जो भी बन के एक अहंकार बन चुका है, यह सारे आपके जीवन भर के वो चुनाव हैं जहां आपने हर समय सत्य को छोड़ के सुविधा को चुना है, वैराग्य को छोड़ के सुविधा को चुना है, अभ्यास को छोड़ के सुविधा को चुना है। जब भी परिस्थिति आती है, आप सीधा का सीधा अपनी सुविधा की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस सुविधा के पीछे सुख भोगा हुआ है आपने, उस सुविधा का क्षणिक सुख चाहिए अभी आपको, और जहां परिवर्तन करने में आपको दुख लग रहा है, परिवर्तन करने में मेहनत लग रही है, पराक्रम करने में मेहनत लग रही है, तो आलस्य प्रमाद आध्यात्मिकता के लिए वो नहीं होता है कि बिस्तर पे पड़ा हुआ आलसी है। हम ऐसा समझते हैं, देखो मैं तो सारा दिन काम कर रहा हूँ और मुझ में तो कोई आलस नहीं, और दूसरों को दो टुक बोल देते हैं आलसी, अपने आप को बहुत एक्टिव मानते हैं। आलस्य प्रमाद इसी को ही कहते हैं। अंदर से इतना आलस्य तमोगुण पड़ा हुआ है कि मेरी परिस्थिति जब आई है तब मैं उसमें परिवर्तन पुराने ज्ञान का कर ही नहीं रहा हूं, क्योंकि उस वक्त सुविधाजनक है। आलसी हमेशा सुविधा को ही लेता है,
प्रमादी हमेशा सुविधा को ही लेगा। तो सबसे बड़ा आलस्य प्रमाद यही है। आपको नई परिभाषा सुननी पड़ेगी आलस्य प्रमाद की। क्या कह रहा हूं मैं? जब आपके पास असुविधा वाली परिस्थिति आई है, कैसी असुविधा की परिस्थिति आई है, कोई भी हो, आपको क्रोध की परिस्थिति आ गई, आपकी अपमान की परिस्थिति आ गई, आपकी निंदा की परिस्थिति आ गई, या कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई, आप वो काम कर ही नहीं कर रहे, उसको बोल रहे हो मैं कल कर दूंगा, परसों कर दूंगा। ये कोई भी जो परिस्थितियां आई हैं आपके सामने, उस परिस्थिति के समय जब आपके पुराने संस्कार उभर रहे हैं और आपने चुनाव पुराने संस्कारों का किया है, इसका अर्थ है आपने सुविधा को चुना है, क्योंकि वो पुराने संस्कार आपके लिए सुविधाजनक है। आपने हर समय वह सुख पाया है, पर आज आपको जो परिवर्तन करने का दुख लग रहा है, आप बार बार चुनाव उस पुराने सुख का कर लेते हैं, और ये बहुत बड़ा आलस्य प्रमाद है। जैसे ही सुविधा असुविधा लगने लग जाती है हमें, और अविवेक ऐसा ही होता है। वो विवेक की तरह आपको नहीं लेके आएगा, वो आपको दिखाएगा देखो आप कितनी असुविधा में चले जाओगे, और आपको ऐसा लगा अरे मैं तो जीवन में दुख की निवृत्ति करने के लिए आरे पड़ा हूं, तो मैं क्यों असुविधा को छोड़ूं। तो फिर से अविवेक आपके सामने विवेक का मुखौटा पहन लेगा, वो वेश बदल देता है। ऋषि पतंजलि क्या कहते हैं अविद्या की परिभाषा में? दुख को सुख, सुख को दुख समझना, आत्मा को अनात्मा, अनात्मा को आत्मा समझना, शुद्ध को अशुद्ध, अशुद्ध को शुद्ध समझना। ये हम समझ रहे हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? वास्तव में जो चीज दुख देने वाली है, परंतु हम उसको सुख देने वाली समझ रहे हैं, इसका अर्थ वही है कि दुख ने सुख का मुकुटा पहन कर रखा हुआ और हम उसका चुनाव कर रहे हैं। तो ऐसी गहरी परिस्थितियों में हमको अपने आप का विवेचन करना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले शिव संकल्प में हम यही बोलते हैं रात को अपने आप को बोल के कि मेरे साधन, आत्मा के साधन जो ये दूर दूर तक जाता है, वो स्पष्ट कर रहे हैं वहां ईश्वर आपको क्या बता रहा है। कोई लोगों ने इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, क्या हाँ मन तो दूर दूर तक जगते हुए जा ही रहा है, मन सोते हुए भी दूर दूर जा रहा है, ईश्वर कौन सी नई बात कर रहा है? किसी को भी प्रश्न आ सकता है ना, अभी क्या यज्जाग्रतो दूरो मुदे, क्या ये मेरे को ईश्वर क्या बताना चाहता है? टाइम पास कर रहा है ईश्वर? क्या मुझे इतना ज्ञान नहीं है कि मैं जब जगा हुआ हूं तो मैं दूर दूर तक सोच रहा हूं? क्या मुझे इतना ज्ञान नहीं है? ईश्वर मुझे इतना बुद्धिहीन समझ रहा है, या ईश्वर ज्यादा स्मार्ट है? तो वो कहना क्या चाहता है ईश्वर वहां, वो हमें समझना पड़ेगा। वो यह कहना चाहता है कि ये साधन है आपका। जब भी आप देखो कि ये दूर दूर तक जाता है, ऐसे मत देखो कि आप दूर दूर तक सोच रहे हो, आप इस साधन के माध्यम से दूर दूर तक देख रहे हो। आप जब सपने देख रहे हो तो आप नहीं, ये मन आपको सपने दिखा रहा है, आपके अंदर जो वृत्तियां अंदर बनी हुई है, वह वृत्तियां आपके सामने दृश्य बन के आ रही है। आप जब डीप स्लीप में चले जाते हो, सुषुप्ति अवस्था में चले जाते हो, तब सुषुप्ति अवस्था में आप और वो दोनों अलग हो जाते हो। ये बहुत बड़ा ज्ञान दे रहा है ईश्वर, बहुत बड़ा ज्ञान है। सबसे संसार का रात को बड़ा ज्ञान लेके हम सोते हैं कि मैं भिन्न हूं, मैं हर रात मृत्यु को प्राप्त कर रहा हूं, ये एक सच्चाई है। हर रात मैं अपने शरीर से भिन्न हो जाता हूं, मैं अलग हो जाता हूं, मुझे पता ही नहीं चलता मैं कहां चला गया। ये वही स्थिति है जो मृत्यु की स्थिति थी, कि आपको जैसे पता है, यहाँ केवल अंतर है 2-2.5 घंटे के बाद या कुछ 1 घंटे के बाद वो शरीर आपको वही मिलता है, और मृत्यु के बाद केवल आपका शरीर दूसरा हो जाता है। तो यह रात को सबसे पहले मंत्र आपको बहुत बड़ा ज्ञान दे रहा है कि आप अलग हो और आपका साधन अलग है। और जब तक
आप दुख की निवृत्ति कभी नहीं कर पाते हैं हम, इसीलिए ही हम ज्ञानी होते हुए भी मूर्ख बन के जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं? क्योंकि परिस्थिति के समय हम अपने आप को अलग रख ही नहीं पा रहे। आप थोड़ा भी अलग कर दो, देखो परिस्थिति आपके नियंत्रण में हो जाएगी। मॉडर्न साइंस भी यही कहती है, केवल वो बुद्धि के दो हिस्से कर देती है, उसके दो अलग अलग नाम कर देती है, क्योंकि वो आत्मा को मानते नहीं है। तो अभी उसके लिए उनको ये तो पता चल गया कि मैं बुद्धि में रह के बुद्धि को तो परिवर्तन कैसे करूं। मुझे परिवर्तन कुछ करना है तो मैं बाहर से कोई देख के उसमें कोई परिवर्तन करेगा ना, उसके अंदर बैठ के हम कैसे उसके उसी को ही परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए वो बोलेंगे बुद्धि के दो हिस्से होते हैं, एक हिस्से में आपका ये रहता है, आपके एक हिस्से में दो रहता है। ठीक है, हमें क्या है, न्यूरो साइंटिस्ट है, बोल सकते हैं, दिन रात लैब में बैठ, परंतु वास्तविक तो स्थिति यही है कि हम जब तक आलम्बन के समय हमें जो ट्रिगर आ रहे हैं, हमारे सामने जो स्टिमुलेशंस आ रहे हैं, हमारे सामने जो प्रोवोकेशंस आ रहे हैं, जो बार बार वो परिस्थितियां आ रही हैं, उस परिस्थिति के समय मैं केवल देखूं। मैं तो बोल रहा हूं चलो आप उसको भी छोड़ दो, अभ्यास में वो छोड़ दो कि मुझे इसका कोई समाधान निकालना है, वो दूसरी बात होगी। केवल इतना समझ में आ जाए कि ये भिन्न है और मैं भिन्न हूं। तो यही सबसे पहले शिव संकल्प मस्तु हमको रात को कहने के लिए कहता है कि आप जब रात को अपने मस्तिष्क में डालते हो कि आप नियंत्रण करता हो, वो अलग हो, जो नियंत्रण आपको लग रहा है करना है, वो दोनों नियंत्रण की अलग अलग साम्राज्य चल रहे हैं। बाहर का साम्राज्य आपके नियंत्रण में पूरा कभी नहीं हो सकता, ये अंदर का साम्राज्य हमारे नियंत्रण में होता है पूरा का पूरा। उसमें से भी कुछ कुछ तो वैसे ही नहीं होती है, जैसे ये पता नहीं जिस नियंत्रण की मैं बात कर रहा हूँ, केवल जो मन के माध्यम से हम कर रहे हैं, विचारों के लिए। मैं उस नियंत्रण की बात नहीं कह रहा हूँ जो हृदय चल रहा है, जहाँ जो मेरे स्टोमक में फूड डाइजेस्ट हो रहा है। तो अंदर जब ये मन वश में आ जाता है, तब हमें समझ में आ जाता है कि मेरी सारी परिस्थितियों का कारण क्या है। इसीलिए सबसे पहले शिव संकल्प में हमने इसको स्पष्ट कर दिया कि मैं अभी जो सो रहा हूं, मेरा शरीर निष्क्रिय हो रहा है, जब मैं उठूंगा तो मेरा यह शरीर सक्रिय हो जाएगा। ऐसी भावना कम से कम होनी चाहिए। कैसी भावना होनी चाहिए? मैं अब सो रहा हूं तो मेरा शरीर निष्क्रिय हो जाएगा, और जब मैं उठूंगा तब मेरा शरीर सक्रिय हो जाएगा। फिर शिव संकल्प मस्तु में और आपको इसी मंत्र में और गहरी बात कह रहे हैं कि सोते हुए भी यह बहुत दूर दूर तक जा रहा है। भाई ठीक है, मैं सपने देखता हूं तो कौन सी बड़ी बात है, हाँ मैं देख रहा हूँ। ईश्वर को क्या बताने की जरूरत है कि मैं सपने देख रहा हूँ? कोई बताएगा कुछ? वही, हाँ मैं सपने देख रहे हैं तो हम सब जीवन भर देख ही रहे हैं, और ईश्वर क्या बताना चाहता है कि ऐसा नहीं मन जागते हुए भी जा रहा है, आपका सोते हुए भी ये मन दूर दूर तक जा रहा है। क्यों बता रहा है ईश्वर? कुछ मिल रहा है इस वाक्य से? क्या बताना चाहते हैं ईश्वर? शायद यही बता रहे हैं कि तुम अलग हो, तुम्हारा मन अलग है। तुम अलग हो, तुम्हारा मन अलग है। मतलब शरीर अलग है, मन अलग है। सोते समय आपका शरीर यहीं रह जाएगा, मन दूर दूर तक जाके आपको नई नई चीजें दिखाता है, चला जाता है मन। ठीक है, एक एक स्तर तक ये भी सोच सकते हैं। तो यहाँ आपके सब सपनों में क्या विशेषता होती है जो आप सामान्य दिन में रहते करते हैं और सपने देखते हैं, इन दोनों में क्या अंतर रहता है? सपने में आपको लगता है कि कोई बुद्धि तत्व काम करता है? नहीं करता, नहीं करता। नहीं करता है, ठीक है ना। आपको कुछ भी दिख सकता है, आपको खरगोश के सिंग दिख सकते हैं, हाँ। ठीक है ना।
कुछ ऐसा नहीं, आप होता है। हवा में उड़ सकते हो, लेकिन दिन में तो हाँ, आप हवा में उड़ते नहीं हो। तो होता है यहाँ ऐसा। यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य खोल रहे हैं ईश्वर। ये वो कह रहे हैं कि तुम्हारा स्थूल शरीर तो निष्क्रिय हो गया, अभी जो ये आपका सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर में भी सबसे पहले आपका बुद्धि निष्क्रिय होती है। स्पष्ट हो गया ना कि पहले तो मैं सोया तो मेरा स्थूल शरीर तो निष्क्रिय हो ही गया। अब कोई कहेगा ये अंतःकरण में अभी आप कैसे बताओगे पहले निष्क्रिय कौन होता है? तो ये सपने जब हम देख रहे हैं तब हमें ये पता चल रहा है कि मेरी बुद्धि तत्व जो है अभी वो निष्क्रिय हो चुका है, वह भी अभी विश्राम कर रहा है। तो जो हमारे शरीर में एनर्जी जा रही थी, शरीर को अभी एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही है। हमारा बुद्धि जो है सबसे ज्यादा एनर्जी हमारी बुद्धि लेती है इस शरीर में। तो सबसे पहले इस सूक्ष्म शरीर में हमारी बुद्धि को ही आराम दिया जाता है, उसको ही बंद किया जाता है। तो पहले मेरा स्थूल शरीर, स्थूल शरीर के बाद सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर में भी कौन सा अंग पहले जा रहा है? बुद्धि का अंग। ठीक है ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं लग रहा है? इसमें कोई ऐसा तो नहीं आप बहुत बुद्धिजीवन बुद्धि बुद्धि वाली चीज तो नहीं काम करते हो ना? ऐसे कोई सपने में कि अभी आपने बहुत ऐसा सपना दिया कि आपने कुछ है ना व्यवस्थित सपना देखा कि आप रास्ते में उड़ रहे थे और नहीं नहीं मुझे उड़ना नहीं है, मैं नीचे उतर जाता हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं किया ना आपने? हाँ, आपको एक्सीडेंटली कुछ दिख सकता है, आप ऐसी जाके जाके सपने में गिर गए कि भाई पता चले अरे वहां तो गिरने के बाद तो कुछ है ना ऐसी चीजें मुझे दिख गई, हो सकता है मैं उठ के वहां देख के आऊं कि वो चीज उधर है कि नहीं। ऐसी बादल घूमते हैं ना, ऐसे बादलों की तरह कुछ भी दिख सकता है। ठीक है, तो ईश्वर का ये संदेश क्या देना चाह रहा है पता चल रहा है। अब आप मेरे को बताइए, हम तो इंद्रियों को समझते हैं कि भाई मैं इंद्रियों से देख रहा हूँ, ये आंखें की इंद्रियां, अभी वो दूर दूर तक जा रहा है और अंदर भी आप देख रहे हो, लेकिन ये आंखें तो बंद है। आंखें बंद हैं तो आप देख कैसे पा रहे हो? तो फिर से ईश्वर वहां कह रहा है कि तुम्हारी इंद्रियां स्थूल इंद्रियां भी होती हैं और तुम्हारी सूक्ष्म इंद्रियां भी होती हैं, जो हम प्राय जिनके ऊपर कभी ध्यान से देखने की कोशिश नहीं करते हैं। क्या आपको कुछ पता चल जाता है? मैं देख रहा हूँ, मैं नाच रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ, कोई छू रहा है आपको, आप चढ़ रहे हो, ऊपर उतर रहे हो, सब उतर रहे हो, सारी इंद्रियां आपको, अरे मैं तो अभी अभी तो नींद में सब कहते हैं कि मेरा शरीर तो कोई ऐसा तो है नहीं कोई सपने में डांस कर रहा हो, वास्तव में तो करता नहीं है, नाचता नहीं है ना। तो अंदर कौन नाच रहा था? कौन वो नाचते हुए देख रहा था? कौन वो चिल्लाते हुए देख रहा था? तो अंदर भी हमारे में सूक्ष्म इंद्रियां होती हैं। ईश्वर कह रहे हैं कि तू अपनी बाहर की इंद्रियों को तो नियंत्रण कर रहा है, लेकिन तुझे पता होना चाहिए तेरा साधन कैसा है। तेरा एक बाहर स्थूल शरीर का साधन है, अंदर तेरा सूक्ष्म शरीर का साधन है, उसमें तेरी सूक्ष्म इंद्रियां भी हैं। पहले बता दिया बुद्धि, फिर सूक्ष्म इंद्रियों का भी एक मैसेज दे दिया। तो हमें ये स्पष्ट होना चाहिए कि मेरे साधन कौन से हैं। फिर जब हम सवेरे उठते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारी नींद कैसी हुई। फिर हम बोलते हैं कि मेरी नींद अच्छी हुई। तो इसका अर्थ क्या हुआ? ये कौन था जो बोल रहा है मेरी? ऐसा कोई तो तत्व होना चाहिए जो अभी आपको बता रहा है कि आपकी नींद अच्छी हो रही है। तो ये आपका अहंकार तत्व है जो बता रहा है अंतःकरण का, मैंपन, मेरी नींद अच्छी हुई। वरना तो आपको विस्मृति हो सकती थी कि उठने के बाद आप सीधे सीधे चल जाते, पता नहीं कौन सोया था। ऐसा हो सकता है ना कि भाई मैं ही आचार्य जी, सोता था। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। आचार्य जी, ये नींद अच्छा हुआ, ये नींद रजोगुण से तमोगुण से हुआ, किसका चेतनात्मा का अनुभव होता ना? आपका प्रश्न फिर से पूछ सकते हैं? ये नींद अच्छा हुआ,
चंचलता से हुआ, स्वप्नों से हुआ, इसका अनुभव चेतन आत्मा का अनुभव होता है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अनुभूति तो चेतन आत्मा को ही होती है। आत्मा जी। का वही तो काम है। सब अनुभूति, सारी अनुभूति आत्मा को ही होती है। पर हाँ जी। आत्मा साधन, जहाँ हमारी चर्चा चल रही है, ईश्वर हमको साधनों के प्रति बता रहा है जी, जी। कि मैं ड्राइवर हूँ, अहमदाबाद से मुझे बड़ौदा जाना है, यह जी। स्पष्ट है। मैं हुँ, ड्राइवर हुँ। आत्मा हूँ, लेकिन मेरी साधन है। जी। यहाँ कार के बारे में ईश्वर बता रहा है कि तुझे मैंने कौन सा साधन दिया है जिससे तू मुक्ति को प्राप्त कर। जी, हाँ। तो हम इस साधनों की चर्चा कर रहे हैं कि मेरे पास स्थूल शरीर है, फिर मेरे पास सूक्ष्म शरीर है, उसमें अंतःकरण है, अंतःकरण में जी, बुद्धि है, उसमें जी, अहंकार है, मन है, मनस कंपोनेंट है जिसमें मैं देख रहा हूँ, विकल्प संकल्प चल रहे हैं, मेरी जी। सूक्ष्म इंद्रियां हैं। ये सारे मुझे पता होना चाहिए, तभी ही मैं गाड़ी का सही प्रयोग कर पाऊंगा और अपने लक्ष्य तक पहुंच पाऊंगा। और प्राय साधक इसी में ही बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। वह लक्ष्य के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, परंतु साधन जो है, जब तक साधन को नहीं समझेंगे तब तक लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं होगा। वो गाड़ी में ब्रेक लगाना आता नहीं है, जब परिस्थिति हो गाड़ी लेके निकल जाते हैं, फिर बेचारा बदनाम ईश्वर को करते हैं, बदनाम आध्यात्मिकता को करते हैं कि मेरा तो खुद कुछ भी। आचार्य जी, खुद हाँ जी, डिस्टर्ब करते, आरोप ईश्वर के ऊपर करते। हाँ, एब्सोल्युटली करेक्ट। खुद अज्ञान में होते हैं और आरोप आरोप ईश्वर को देते हैं। तो इसी तरह से ईश्वर जब समझा रहा है शिव संकल्प मस्तु को, तब लोग समझते नहीं है कि ईश्वर ने कितने सामान्य रूप से मुझे समझा रहा है और ये कह रहा है कि इसी संकल्प के द्वारा तेरा मन नियंत्रण में होगा। इस मन नियंत्रण से तेरा ज्ञान की प्राप्ति मानी जाएगी, उस ज्ञान से ही तेरी मुक्ति होने वाली है। अभी आप देख लीजिए, इस रात को इसको प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप को अंतर लगाइए और हर परिस्थिति में ऐसे साक्षी भाव बनाने की कोशिश कीजिए। कुछ नहीं कीजिए, केवल देखने की कोशिश कीजिए। आदि परिस्थिति तो वहीं आपकी सुधर जाएगी। आपने थोड़ा भी, जिस परिस्थिति में आप तुरंत क्रोधित हो जाते थे, अब केवल देखिए कि मेरे सामने ये परिस्थिति आई है और मेरे मन में ये भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उत्पन्न होने दो, बस केवल जानो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको नियंत्रण कर दो एक दिन के अंदर। मैं ये कह रहा हूं कि अगर जैसे ही आप जानने भी लग गए, तो आपके देखना 10 में से 5 बार आप क्रोध नहीं करोगे, केवल जानने से ही। उसके बाद जब आप समाधान तत्व ज्ञान डालोगे तो आपका ये क्रोध, ये सारे क्लेश संस्कार सारे मिटते जाएंगे। तो यह जो ऋषि कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि ऋषियों ने जो कहा है, ये आज सारे एक्सपेरिमेंट मॉडर्न लैब्स में भी यही का निष्कर्ष आ रहा है। आज जितनी भी न्यूरो साइंस है, ब्रेन लैब्स बनाए गए, इन मस्तिष्क के लैब बने हुए हैं। दुबई में लैब है, इंडिया में है, ऐसे अलग अलग कंट्रीज में लैब बने हुए हैं। वो सारा दिन इस मस्तिष्क को स्टडी करते रहते हैं और उनका भी निष्कर्ष यही है कि आपको जब ट्रिगर आता है और आप जब उसका प्रति उत्तर दे रहे हो, अगर उसके और उसके बीच में आपने गैप नहीं रखी है, तो आप अपने मन को कभी नहीं, अपने वो मस्तिष्क को बोलते हैं, नियंत्रण नहीं कर सकते। वो भी यही कह रहे हैं। तो आज की साइंस भी वही कह रही है और हमारे ऋषि मुनि तो पहले से ये कह ही चुके हैं। तो पहला संकल्प मंत्र आज हमने पूरा कर दिया। अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लो, फिर हम आगे और संकल्प के मंत्र को लेंगे, इनकी गहराई को समझेंगे। और आपके अंदर एक ही प्रश्न हमेशा उत्पन्न रहना चाहिए कि मैं परिस्थिति में मेरा ज्ञान कहाँ चला जाता है। इसका उत्तर आपको जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए कि मैं बहुत ज्ञानी पहले था, परिस्थिति के समय मूर्ख, और फिर से ज्ञानी कैसे बन जाता हूँ। तो आपको उत्तर मिलते जाएंगे, उत्तर मिलते जाएंगे। तो आज हमने पहले उत्तर में समझा कि हम असुविधा को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। जो असुविधा को हम
अपने आप के अंदर जैसे ही सुविधा और असुविधा में चुनाव करना होता है, तो हम सुविधा का चुनाव कर देते हैं, तब हम तत्व ज्ञान का चुनाव नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक अंतर नहीं बनाया है अपने और इस शरीर में, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर में। जैसे ही अंतर बढ़ता जाएगा, आपका नियंत्रण बनता जाएगा। अंतर और नियंत्रण, इस कुछ शब्दों को याद करने की आप कोशिश कर सकते हैं। जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। जी धन्यवाद। अच्छा। जी मैं सोच रही थी आज दीपालिका जी कहाँ गायब हो गई, और मुनि जी भी उसमें थे, तो फिर मैंने क्लास चालू करा दी। मेरे अभी क्या करना है, समय तो काफी हो गया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी। बहुत सुंदर तरीके से बहुत आपने बहुत हमें धन्यवाद। समझाया। जी ठीक जी ठीक, ऐसा कभी होगा तो फिर मुझे फोन करना पड़ेगा आपको। कभी कभी हो जाता है। ठीक है, तो आचार्य जी ने, हाँ जी जी ठीक है। हाँ जी 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 ठीक। वैसे यही संक्षिप्त में यही बताया कि बिना मन को वश में किए परिस्थिति के समय विवेकपूर्ण चुनाव हम नहीं कर पाते हैं। तो बहुत ही सुंदर तरीके से आपने हमें समझाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी शंकर जी हैं तो शांति पाठ करें या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जो आपकी एनर्जी का जो आ, होता है, पहले आपका स्थूल शरीर पूरा का पूरा सो जाता है। सो जाता है मतलब उसमें से एनर्जी विड्रॉ कर देते हैं हम। उसके बाद आपके सूक्ष्म शरीर में से बुद्धि कंपोनेंट जो है वो निष्क्रिय, पहले स्थूल शरीर निष्क्रिय होता है, फिर आपके सूक्ष्म शरीर में से सबसे पहले बुद्धि निष्क्रिय हो जाती है। तब आप सपने देख रहे होते हो, और जब सपने नहीं देख रहे हो तब आपका मन और चित्त भी निष्क्रिय हो जाते हैं। अब केवल आपका एक ही अंतःकरण में होता है, अहंकार, जो निष्क्रिय नहीं होता है पूरी तरह से। अब आपके सारे के सारे आप अलग हो गए अपने सूक्ष्म शरीर से भी, आप अपने स्थूल शरीर से भी। केवल और केवल यह स्पष्ट हो गया, केवल अहंकार रहता है, जिससे आपको पता चला कि मेरी अंत में स्थिति कैसी रही। मतलब ये प्रैक्टिकल है, आपका ये पूरा का पूरा ये हमारा प्रैक्टिकल है। कोई कहेगा कैसे तुम कह सकते हो अंतःकरण है, कैसे कोई कह सकते हो कि मेरा सूक्ष्म शरीर है। तुझे आप उदाहरण दे सकते हो, भाई तुझे कोई लैब में नहीं चलना, मुझे शास्त्र की भी बात नहीं करनी है। आप सीधी सीधी बात बताओ, क्या आप रात को सोते हो? अच्छा। आप सोते समय सपने देखते हो? बोले अच्छा। सपने में आपने कौन सी इंद्रियों का प्रयोग किया? बोले लेकिन आपकी तो आंखें बंद थी, तो आप कैसे देख रहे थे? तो इसका अर्थ है कि दो शरीर है, एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है। मतलब कोई मैं शास्त्र की तो बात ही नहीं करने की, आज के मॉडर्न साइंस वालों को ऐसे ही बताने का, जो बहुत स्मार्ट बनते हैं उनको सीधा बोलने का, भाई तो छोड़ दो शास्त्र को, वेदों को नहीं मानते हो मत मानो, शास्त्रों को नहीं मानते हो, अपने आप को तो मानते हो, अपने शरीर को तो मानते हो। तो वो बेचारे को मानना ही पड़ेगा कि हाँ मैं सो जाता हूँ, हाँ मेरा पहले बुद्धि निष्क्रिय होती है, हाँ मेरा उसके बाद मैं सपने भी छोड़ देता हूँ। अगर वो सपने सारी रात छोड़ दे, अगर चलता रहे तो इतना थका हुआ उठेगा, सारी जिंदगी वो थका हुआ ही उठेगा। इसलिए सपने, पहले हमारी नॉर्मल स्थूल शरीर जाता है, फिर मन में सपने चलते रहते हैं, फिर वो सपने भी बंद हो जाते हैं, फिर हम कम से कम
नॉर्मली 2 से 2.5 घंटे तो हमको सोना चाहिए होते हैं, जिसको सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। और कोई पूछे कि अच्छा मेरे को ध्यान में है ना मुक्ति की अवस्था कैसी होती है, मैंने तो कभी देखा ही नहीं, मैं विश्वास नहीं करूंगा, तो उसको बताना भाई तो रात को जो सोता है, जो सुषुप्ति अवस्था में जाता है, वैसी ही अवस्था मुक्ति की होती है। केवल दोनों में अंतर यहाँ होता है कि उस सुषुप्ति अवस्था में आपकी ज्ञानात्मक स्थिति आपकी खुद की नहीं थी, मुक्ति में आप ज्ञानात्मक स्थिति में उस अवस्था में होते हो। तो उसको मुक्ति भी बता दो कि रात को तुझे वो रात को 2-2.5 घंटे मुक्ति नहीं मिले तो तू पागल हो जाए। जिसको मुक्ति समझ में नहीं आए तो बोले तुम रोज, जिसको मृत्यु समझ में नहीं आया उसको बोलो कि तू रोज आत्महत्या करता है, तू रोज इस शरीर को छोड़ता है। जिसको मृत्यु से बहुत भय लगता हो ना, तो उसको कहना कि अरे तू तो हंसते हंसते रोज मृत्यु को जाता है, तू तो ऐसा है कि अगर तुझे वो मृत्यु नहीं मिले तो तू पागल हो जाए। और हम तड़पते हैं उस मृत्यु के लिए, रात को जाने के लिए। कैसे? वो थके हुए हैं, ठीक है, नींद नहीं आई तो कैसे लग रहा था आपको? तो आप जब रात को सोने जा रहे हैं तो आप मृत्यु की प्रैक्टिस करके सोते हो। मैं अभी मृत्यु में जाने वाला हूं तो आपको मृत्यु से भी डर चला जाएगा। आधी दुनिया तो इसीलिए डरी नहीं रहती है। डर का मुख्य कारण, केंद्र बिंदु तो मृत्यु ही रहता है। जिसको नींद समझ में आ गई, ये शिव संकल्प मस्त्र मंत्र समझ में आ गया, उसको पता चल जाता है कि मैं शरीर छोड़ के चला गया था 2-2.5 घंटे, मुझे पता ही नहीं है। कोई मुझे पूछेगा मैं कहाँ था, मैं बता ही नहीं सकता। ऐसे ही मेरी मृत्यु हो जाएगी तब मुझे पता ही नहीं मैं कहाँ चला जाऊंगा। बस जो रात को हुआ था उसका समय बढ़ जाएगा, बस इतना ही होने वाला है। तो उसको कभी किसी से भय नहीं लगने वाला। वो मृत्यु को पहले से ही बोल रहा है कि आज मैं तो 50 साल से इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मृत्यु तो आज बड़ी वाली आ जाई है, छोटी वाली की तो मैं हर बार अभ्यास कर रहा था, तो केवल आज बड़ी वाली आई है। तो हमें छोटी छोटी चीजों में जब हमारा अभ्यास आ जाता है तो बड़ी वाली चीज से हमें भय नहीं लगता। ऐसे ही हमें कभी मृत्यु से भी भय नहीं लगता है। जो शिव संकल्प मस्तु वाले जाते हैं ना, उनको मृत्यु से भय ही नहीं लगता। बोलते मैं तो कल रात को ही मृत्यु के साथ मिल के आया हूँ, कौन सी बड़ी बात है। केवल शरीर का और हमारा अलग होना ही मृत्यु है, बस इसी की परिभाषा मृत्यु है। और मैं 2-2.5 घंटे मस्ती से अलग ही था, ठीक है ना। हाँ जी जी, हाँ ठीक है ठीक है। नहीं है? ठीक। ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति, ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म वैदिक की धर्म। जय। गुरुवर बिरजानंद दंडी महाराज की जय हो। जय महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज की जय हो। जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम